अगर नक्सलवाद से कोई प्रभावित एरिया था तो मेरा चिरानी विधानसभा के ये चारों प्रखंड ही था। करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज़ादी से आज तक अगर हम बात करें तो कई। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं बिहार में रोहतास जिला, जो कि रोहतास जिला आज के डेट में सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बनने का रीजन है, विगत दिन पहले 11 बच्चियों की शादी कराने वाले कलाकार ने रोहतास जिला का नाम में 4 चांद लगा दिया है। हमारे साथ आज रोहतास जिला के चिनारी विधानसभा के वर्तमान विधायक और पूर्व पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम बैठे हुए हैं और आज हम उनसे जानते हैं कि आप अपने विधानसभा को या अपने जिला को, क्योंकि उनका भी गृह जिला है और हमारा भी गृह जिला है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जिला में जो विगत दिनों 11 शादियां हुई उससे जिला के जो नाम में कृत्य लगा है वो कितना बेहतर हुआ। क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसी शादियां बहुत हुई हैं, लेकिन यह शादी कुछ हद तक बहुत ही ऊपर लेवल तक देखा जाए, ऊपर स्तर तक देखा जाए, क्योंकि यह कराने वाले केवल कलाकार थे, क्योंकि उन्हें यह देखने के लिए बहुत ही भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। हमारे साथ हमारे चिनारी विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके विधानसभा में क्या क्या कार्य हो रहा है और कैसे चिनारी विधानसभा का विकास करते हैं। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वह है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सबसे पहले तो विधायक जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हमारा चैनल आपको दिल से आभार है, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा का क्या स्थिति है, क्या है, क्या इसका विकास का मुद्दा होगा और आप विगत जो 5 साल में आप अपने विधानसभा को किस ओर ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले तो अगर हम चिनारी विधानसभा की जब बात करते हैं तो रोहतास जिले की जितने भी विधानसभा हैं, जब चिनारी की बात आती है तो सीधे विंध्य पर्वत की कैमूर पहाड़ी दिखाई पड़ती है और पहाड़ी के दोनों तरफ 2 प्रखंड चिनारी और शिवसागर उत्तरी छोर पे है और दक्षिण साइड में आप चले जाएं पहाड़ी के तो रोहतास और नौहट्टा 4 प्रखंडों का मेरा विधानसभा है। निश्चित तौर पे पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी जोन है, तलहटी में बसा हुआ है। आप उधर रोहतास नौहट्टा जाएं तो एक तरफ पहाड़ और एक तरफ सोन नद गुजरता है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी यहाँ पहले पूर्व से, आपने सुना होगा इस यहाँ पे किस तरह से आतंकवाद तो नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ नक्सलवाद काफ़ी प्रभावित जोन था पूरे जोन में। आप पूरे बिहार की अगर बात करें तो, और काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया, नक्सलवाद की वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था। काफ़ी लंबे समय तक नक्सलवाद यहाँ नक्सलवाद का दंश झेला ये क्षेत्र। आज निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की सरकार है, इसमें आज पूरी तरह से नक्सलवाद की सफाया बिहार से हो चुकी है और हमारा क्षेत्र भी पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आज अब विकास की अगर हम बात करें, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी उन चीज़ों से लोग रूबरू नहीं हो पाए हैं, जो कि उनकी मूलभूत सुविधा है। सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, बात करें पानी की व्यवस्था करें, कई ऐसी चीज़ें थे जो कि आज़ादी से 70 सालों तक इन सारी सुविधाओं से लोग वंचित। सोन नदी की पानी पीना, पहाड़ के चूहा का पानी पीने के लिए मजबूर लोग रहते थे। खेती के लिए न बिजली थी, न सिंचाई की कोई व्यवस्थाएँ थी। लेकिन आज 15 से 20 सालों में निश्चित तौर पर जो बिहार में हुआ है और मेरे क्षेत्र में जो हुआ है विशेषकर, आज लोग पूरी तरह से भयमुक्त जिंदगी जी रहे हैं, अपना रोजी रोजगार भी कर रहे हैं। कई ऐसी परियोजनाएं भी आई हैं, कोई प्रोजेक्ट आया है हमारे यहाँ जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन की दृष्टिकोण से भी विकसित हो रहा है। अभी मेरे यहाँ एक रोपवे का निर्माण कार्य भी प्रारंभ था। ट्रायल के दौरान तकनीकी कारणों से उसमें हम लापरवाही अपने उस विभाग के पदाधिकारी की भी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसकी भी थी, उन पर कार्रवाई भी हुई है। इसी तौर पे वो अगर बन जाती है तो पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम दिखेगा। और रोहतास अकबरपुर से अधौरा पथ जो था मेरे यहाँ, आप रोहतासगढ़ किला का नाम सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहतास के नाम से वो किला, उन्हीं का किला था रोहतासगढ़ किला, काफ़ी पौराणिक है।
तो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी उसे विकसित किया जा सकता था। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है उसका देन है कि आज़ादी के बाद अभी इधर हाल के कुछ वर्षों में उस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। तो निश्चित तौर पे कार्य बहुत सारे हुए। अगर हम चेनारी शिव सागर की बात करते हैं तो हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, निश्चित तौर पे हमारा जो क्षेत्र है, हम लोजपा यार रामविलास जी के पार्टी से विधायक इस बार चुन करके आए हैं। निश्चित तौर पे हमारे लोग, हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोग, उनके जो सिद्धांत थे उनको मानने वाले लोग हैं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो विजन है आदरणीय चिराग पासवान जी, निश्चित तौर पे हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता का भी सहयोग है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सहयोग है, डिप्टी सीएम सम्राट जी का, जय सिन्हा जी का, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत और विकसित बिहार और विकसित भारत का जो संकल्प है, निश्चित तौर पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को अगर हम पूरा करेंगे तभी विकसित बिहार और विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा होगा। विधायक जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बोला कि अगर आप विधानसभा में, सबसे पहला प्रश्न आपका आपके चेनारी विधानसभा के लिए, पर्यटक के लिए होगा या शिक्षा के लिए होगा या किस उद्देश्य से होगा? हमारे यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन की अगर बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज सुचारू रूप से चल भी रहे हैं, कहीं कहीं कुछ योजनाओं में बाधा भी है। तो जहाँ पे भी रोड़ा आता है उस पर हम लोग सदन पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन करते हैं। अभी नल जल की व्यवस्था पर अगर बात करें तो अभी हाल ही में हमने सदन में नल जल पे भी क्वेश्चन किया था और विभाग के द्वारा गलत जवाब दिया गया था। माननीय मंत्री संजय सिंह, वो भी हमारे लोजपा आर के ही विधायक थे जो आज बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग के दो पदाधिकारियों को निलंबित करने का, बर्खास्त करने का कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने जांच कराया, त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों प्रखंडों का जो उन्होंने जांच कराया, इंजीनियर चीफ की टीम बना करके जांच कराई और दोषी पाए गए पदाधिकारियों पर त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो ये बिहार में जो सरकार है या हमारे जो मंत्री हैं या हमारे नेता की जो चिराग पासवान जी, उनकी जो सोच है उसको हम लोग धरातल पे उतारने का कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार भी पूर्ण सहयोग कर रही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में। उस दिशा में हमने आपको बताना चाहूँगा कि रोहतास, चिनारी और शिवसागर में, रोहतास नौहट्टा की मैं बात कर रहा था, पनका पुल का निर्माण हो रहा है। चिनारी शिवसागर की बात करें तो हमारे जो नेता हैं एमवाई की बात करते हैं। इससे पहले एमवाई के जैसी बात आती थी तो लोग मुस्लिम और यादव की बात करते थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो सोच है एमवाई, महिला और युवा, और महिला और युवा को क्या चाहिए, आज की तिथि में रोजगार चाहिए। और रोजगार की दिशा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ 500 एकड़ में, शिवसागर में 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें औद्योगिक हब का निर्माण कराया जाना है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको रोहतासगढ़ किला हो, गुप्ता धाम हो, दुर्गावती जलाशय का विकास हो। बिहार, पूरे देश में अगर कहा जाए तो एक डल झील में आपका बोट हाउस का आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरा अगर कोई कश्मीर कहे या जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि कश्मीर को ये लोग जानते हैं कि वहीं पे डल झील है और वहीं पे बोट हाउस का है, लेकिन दूसरा अगर कोई सेंटर पूरे देश में है तो मेरे यहाँ, मेरे चेनारी विधानसभा में दुर्गावती जलाशय में बोट हाउस का परिचालन आज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आगे हम लोग। आपने जो रोपवे की बात कही, रोपवे में जब ये बहुत बड़ी घटना घटी थी, ट्रायल के समय जब वो टूट गया था, तो हमने खुद निरीक्षण करने के क्रम में पाया कि जब रोपवे पे काम रुक गया था उसके बाद भी उसमें काम किया गया था। क्योंकि मैं इसका फुटेज आपको भी दिखा दूंगा कि जब काम रोकने के लिए सरकार से निर्देश मिल चुकी थी तो ठेकेदार ने फिर से काम कैसे लगा दिया था? नहीं, काम रोकने का ऐसा कहीं कुछ नहीं था। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ, अगर साक्ष्य हो तो मैं देख लूँगा, लेकिन ऐसा मेरी जानकारी में नहीं कि कार्य रोकने का कहीं से कोई प्रस्ताव आया था या विभाग से कोई ऐसा निर्देश था कॉन्ट्रैक्टर को कार्य रोकना है। ट्रायल चल रही थी, ट्रायल में जैसे नौहट्टा की तरफ आज भी जो विकास का कार्यशैली हम लोग की आम जिंदगी में है वो उतना रफ्तार उधर नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि नौहट्टा के लोग काफी उम्मीद लगा के आपको दूसरी बार विधानसभा भेजने का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी अच्छा रोल होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चाहा जो कि आप विधानसभा में आज पदस्थापित है, और नौहट्टा में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नौहट्टा में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कि नहीं हो रही है। नौहट्टा की सबसे बड़ी मांग थी पंडुगा पुल की, कि हमारी जो बेटी रोटी का जो संबंध है, रोजी रोटी का भी बात उसमें अगर हम करें, और बेटी रोटी का, दोनों चीज़ों का जो संबंध है झारखंड से काफ़ी मिला जुला हुआ है। और
वहाँ पे ज़रूरत थी पंडुका पुल की, और पंडुका पुल का निर्माण कार्य आज हमारे यहाँ प्रारंभ है। बीच में कुछ बाधाएं आई थी, कुछ तकनीकी कारणों से उसमें ब्लैक लिस्टेड भी कॉन्ट्रैक्टर को किया गया। दोबारा त्वरित हम लोगों ने उसे उसका टेंडर निकाल के उसे पुनः निविदा करके उसको पुनः कार्य प्रारंभ किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि नौहट्टा किसी भी एंगल से पिछड़ा हुआ एरिया है। एक समय में था जब नक्सलवाद यहाँ पे घिरा हुआ था, उस समय पिछड़ा हुआ एरिया था, लेकिन आज नौहट्टा काफ़ी आगे बढ़ रहा है। पंडुका पुल की बात विधायक जी आपने कही, पंडुका पुल में इतनी बड़ी समस्या आई थी, जिस समस्या को देखते हुए माननीय सरकार में जितने भी लोग हैं उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। बीच में तो जो पंडुका पुल के कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी सारी संपत्ति को नीलाम करने के लिए सरकार ने दावा किया था। संपत्ति नीलामी नहीं, उनको ब्लैक जो सामान उस राशि से खरीदी गई थी वहां पे उसको नीलामी किया गया है। निश्चित तौर पे जब भी कॉन्ट्रैक्टर गलत करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, आप ही कह रहे हैं कि उनकी नीलामी की गई। भाई हमारे यहाँ गलत काम बिहार में अगर कोई करेगा, कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, तो निश्चित तौर पर उनकी संपत्ति जब नीलाम की गई, उस संपत्ति से सरकार ने जो राशि आवंटित की थी उसको वापस कर लिया गया था, या कुछ पैसा फंसा भी? क्योंकि जब एक बार कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड हो जाता है तो जहां तक हमें जानकारी है उस कॉन्ट्रैक्टर को फिर आपकी सरकार टेंडर नहीं देती है। निश्चित टेंडर नहीं देती है, लेकिन हमारे द्वारा जो राशि उन्हें आवंटित की जाती है तो कार्य बेस पे होता है। अगर कार्य जो कराए थे उतना अगर उनको राशि भुगतान की गई होगी, निश्चित तौर पे नीलामी के बाद उससे हम लोग बिहार सरकार ने रिकवर कर लिया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो कोर्ट के माध्यम से वो रिकवर हो जाती है। तो रिकवरी में ऐसा कहीं नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर जो गलत यहाँ करेगा उसकी रिकवरी नहीं होगी। अच्छा, आपने इतनी प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार चल रही है आप लोगों की, और आपके जो नेता है माननीय चिराग पासवान जी, उनका अभी का बिहार के लिए या आपका अभी अपने रोहतास जिला के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस जिला को? इस जिले को तो सबसे पहले हम पूरे अपने विधानसभा वासियों को और रोहतास जिला वासियों को मैं अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद रूपी मत दे करके मुझे दोबारा सदन में जो भेजने का कार्य किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और हमारे नेता का जो विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो सोच है, निश्चित तौर पर उसको हम लोग धरातल पर उतारने। बिहार रोहतास जिला में भी अगर हम बात करें तो दो हम लोग MLA यहाँ LJPR से हैं। तो हम लोग की सोच और नेता की जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उनका जो विजन है, हम लोग उसको लेकर के जमीन तक धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। बिहार सरकार से हमें पूर्ण उम्मीद है और भरोसा भी है, और बिहार सरकार उतना उस लक्ष्य को, हमारे जो नेता का जो सोच है, जो लक्ष्य है, जो VM है, उसे पूरा करने में बिहार सरकार का भी पूर्णतः सहयोग है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जिस तरह से 500 एकड़ का भूमि अधिग्रहण हुआ है औद्योगिक हब बनाने के लिए, बिहार को, हमारे यहाँ लोगों को क्या चाहिए? युवाओं को यही चाहिए, रोजगार। तो रोजगार की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमारे लोग बाहर जाते हैं किसी कहीं पे, तो रोजगार के लिए ही जाते हैं। उससे हम लोग उनको रोकने के लिए इस तरह का औद्योगिक हब का कई जगहों पर निर्माण, हमारे जिले और रोहतास जिले की बात किया जाए तो 3 जगह हम लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आपको एक तो मेरे विधानसभा में हुआ, एक तिलौथू में अधिग्रहण 150 एकड़ की गई है, डिहरी में 250 एकड़ की अधिग्रहण किया गया, जहाँ की बड़े औद्योगिक हब का निर्माण कराया जाना है। जिला में काफी सारी समस्या जो आज के समय में है जमीन को लेके है, इस पे यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो CO है, ब्लॉक के अधिकारी है, वो आपके चिनारी विधानसभा में ऐसी समस्याएं काफी आ रही होगी, क्योंकि CO से संबंध में कि CO बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिला में इस समस्या सबसे बड़ी है आज के डेट में। नहीं, अगर इस तरह की कई समस्या है, अगर लोगों से अगर जानकारी मिलती है तो CO की हम लोग भी फटकार लगाते हैं। और CO जो भी निष्क्रिय है, आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा किस तरह से CO पे, अंचलाधिकारियों पे कार्रवाई की जा रही है। जो भी गलत पाए जा रहे हैं, जो भी हमारे आम लोगों को जहाँ भी इस तरह की समस्या हो रही है अंचलाधिकारी से, उन अंचलाधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है। जिला में आज पंचायती राज मंत्री आपके जिला में हैं, क्या उनसे आपने मुलाकात की या नहीं? मुलाकात तो आज नहीं हुई, कई हमारे भी कार्यक्रम थे, इसकी वजह से आज उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे मित्र हैं, अच्छे नेता हैं, उनसे निश्चित तौर पर हम लोग की मुलाकात होती रही। सदन चल रहा है, हम लोग निश्चित तौर पर सदन में मिलेंगे। जैसे एक अभी प्रश्न है, जो शिवसागर में आपने 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण का बात कही, ये अभी आपके कार्यकाल में है या पहले से? मेरे ही कार्यकाल की है। आप अगले कार्यकाल की बात करें या इस कार्यकाल की बात करें, अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है। मैं इससे पूर्व का जो कार्यकाल मेरा 5 साल का था, उसी कार्यकाल से मैं लगा हुआ था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे औद्योगिक हब का निर्माण कराएं, ताकि हमारा जो एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया, गरीब गुरबा लोग हैं। ये जो अधिग्रहण की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे अभी अधिग्रहण हो रही है। और शुरू से हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, मैंने इसे पहले भी कहा
कि हम लोग युवा और महिलाओं के प्रति काफ़ी चिंतित हमारे नेता हैं। युवाओं को हम लोग बाहर नहीं जाएं, क्योंकि मैं आपको यही कह रहा था कि मेरा एरिया जो है पिछड़ा हुआ एरिया है, काफ़ी गरीबी है यहाँ। तो गरीब लोग ही बाहर जाते हैं कमाई करने के लिए, कमाने के लिए। तो उनको रोकने के लिए चिनारी विधानसभा में 500 एकड़ में भूमि अधिग्रहण करके औद्योगिक हब का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि हमारे विधानसभा के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। वैसे हम लोग, हमारे नेता की सोच है, हमारे सरकार की जो सोच है कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं, इसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत की जा रही है, मशक्कत की जा रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से तत्परता से लगी हुई है, यहाँ एक से एक उद्योग आए, औद्योगिक हब यहाँ पे विकसित हो, ताकि हमारे बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे होगा विधायक जी कि यहाँ पे आप चिनारी विधानसभा में कल एक जो महोत्सव हुआ था, उस महोत्सव में किस पर्पज से उसको कराया गया था, या हमारा जिला प्रशासन उसको कराकर क्या दिखाना चाहता है या क्या संदेश देना चाहता है जिला को या बिहार वासियों को? ये महोत्सव का उद्देश्य ये होता है कि ये महोत्सव पहला नहीं है। मेरे यहाँ कल जो हुआ था, गुप्ता धाम महोत्सव हुआ था, और कई जगहों पे महोत्सव था। शाहबाद महोत्सव होता है, सिरसा सूरी महोत्सव होता है। तो जो हमारे यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से आप देखें, जो भी धाम है, तीर्थ है, या ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो एरिया जिसको डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे जैसे हम लोग सासाराम की बात करें तो सिरसा का मकबरा, चिनारी की बात करें तो गुप्ता धाम, रोहतास नौहट्टा में बात करें तो रोहतासगढ़ किला, या अन्य भी आप जिला में देख सकते हैं कि कई महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का है, इसे हम लोग विश्व पटल पे कैसे लाए, देश के पटल पे कैसे लाए, लोगों को जानकारी कैसे हो कि गुप्ता धाम महोत्सव जो मन रही है, क्यों मन रही है, गुप्ता धाम है क्या। इसको विकसित करने के लिए, विश्व पटल पे लाने के लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटकों को लुभाने के लिए, ताकि इस तरह का आयोजन किया जाता है, ताकि इसका विकास हो और लोग जाने कि गुप्ता धाम महोत्सव क्यों हो रही है। गुप्ता धाम महोत्सव में ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है कि जो महोत्सव होता है उसमें सिर्फ प्रशासन और वीआईपी कल्चर पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आम जनता को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान एसडीएम है, उन्होंने काफी मशक्कत करने के बाद इस महोत्सव का सारे कार्यभार अपने ऊपर लेके उन्होंने किया, लेकिन कल के महोत्सव में वहां के आम जनता का कहना है कि यहाँ वीआईपी कल्चर और सरकारी विभाग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होती है, आम लोगों के लिए नहीं होते। क्योंकि आप उस विधानसभा के एक सदस्य हैं और आपकी दायित्व होती है कि वहां के लोगों को सुरक्षा देना और उनकी जो विधि व्यवस्था है उसे विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि वो आपके विधानसभा में आता है। इस पे आप लोगों को क्या राय देंगे? देखिए, वहाँ जो कल की अगर विधि व्यवस्था की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहीं वहाँ वीआईपी कल्चर की व्यवस्था नहीं थी। एसडीओ जो हमारे सासाराम की है, उनके द्वारा, क्योंकि पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था जिला प्रशासन के सहयोग से, तो जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि वहाँ जो महोत्सव मन रही है, वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे करें। वीआईपी कल्चर की अगर बात करें तो कहीं से कोई वीआईपी कल्चर वहाँ नहीं था, क्योंकि हमारा जो एरिया, हमने पहले भी कहा कि मेरा एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है पर्यटन के दृष्टिकोण से। अगर हम उसके आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ रोजगार का भी सृजन होगा। इस वजह से वहाँ महोत्सव का आयोजन किया गया, और जिला प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ, मशक्कत के साथ, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी आम जनों को नहीं हुई। कई कलाकार भी हमारे अपने नेशनल लेवल के भोजपुरी कलाकार भी थे, उनके द्वारा आयोजन, उनका कला वहाँ प्रस्तुत किया गया, ताकि उनकी कला के माध्यम से गुप्ता धाम को हम लोग पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करें। और आम लोगों को कहीं से कोई परेशानी नहीं थी। एसडीओ पूरी तत्परता के साथ और पूरा जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ था। आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ नहीं थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिहार के मुखिया के ऊपर, जो कि बिहार में शराब बंद है, और अक्सर आप अपने जिला में भी देख रहे हैं, विक्रमगंज की घटना ले लें जहां तिलक समारोह में जाने से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत, तो इस पे सरकार की क्या निगाह है? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो साफ अपना निर्णय दे दिया है कि बिहार में किसी भी कीमत पे शराब नहीं चलेगा, लेकिन आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा कोई केस आ रही है, यह चीज छिपने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा केस अगर बिहार में किसी चीज का है तो शराब का है। इस पे सरकार और क्या कठोर निर्णय ले सकती है? निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं हम लोग को भी सुनने में आया कि इधर कुछ बढ़ी हुई है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, बिहार में जो मद्यनिषेध उन्होंने किया था, आज काफ़ी उसकी सराहना की जा रही है, और उसका आप देख रहे होंगे फायदा आम लोगों में काफ़ी है। सड़क दुर्घटना आप देखेंगे नहीं हो रही है, पहले जो महिला उत्पीड़न होता था शराब पी करके, वो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं शराब मद्य निषेध का फायदा हुआ है, और इस तरह की कहीं कोई घटना हो रही है, अप्रिय घटना हो रही है जहरीली शराब से, निश्चित तौर पे वैसे लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। अगर बड़े खेप भी कई जगह हम लोगों ने सुना है कि बड़ी खेप पकड़ी गई है,
कहीं से भी मद्य निषेध पे कोई सरकार समझौता नहीं करने जा रही है। जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, जो पी रहे हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है, जो बेच रहे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। कोई भी यहाँ बिहार में बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले त्योहार के लिए आप सबसे बड़ा अपने जिला को क्या सौगात देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार होली आने वाला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने जिला वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की आपके चैनल के माध्यम से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो पर्व हमारा होली है, जो फगुआ है, फाग मिलन जो होगा, निश्चित तौर पे एकता का संदेश देगा और हमारा जो आपसी भाईचारा है, जो संबंध है, वो आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ चिनारी विधानसभा के वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 500 एकड़ की जमीन अधिग्रहण की गई है और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा के जो भी युवा साथी बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाकर हमारे विधानसभा में अपना कार्य करें, और जिला में जितनी अमन शांति बनाए रखने में उन्हें जिसकी चीज की जरूरत हो, जो भी समस्याएं हो, या इनसे बात करके उन समस्याओं को पहुंचा सकते हैं। और जिला में अमन शांति बनाए रखने के लिए बिहार सरकार निरंतर प्रयास में है और इन्होंने अपने जिला के लिए बहुत से सौगात की बात कही। तब तक के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।